आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 62 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर तरफ चर्चा का केंद्र बना प्रयागराज महाकुंभ। संत गाडगे जी महाराज की जयंती पर महाकुंभ नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे संत गाडगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर स्वास्थ्य समस्या मोटापे पर जताई चिंता। बोले, छोटे छोटे प्रयासों से निपट सकते हैं इस चुनौती से। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की होगी निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। कल 1 करोड़ 32 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। 13 जनवरी से लेकर कल देर शाम तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 62 करोड़ 6 लाख से अधिक पहुंच गई। कल भी कई विशिष्ट लोगों ने महाकुंभ स्नान किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पवित्र संगम में स्नान किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और केवल महसूस किया जा सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी त्रिवेणी संगम पहुंचे। स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ आस्था, परंपरा और दिव्यता का संगम है। उन्होंने ओडिशा के लोगों की ओर से इस अवसर पर श्रद्धा व्यक्त की। लोकसभा सांसद और भाजपा नेता संबित पात्रा ने स्नान के बाद इसे एक दिव्य क्षण बताया। इसके साथ ही गायक कैलाश खेर, फिल्म निर्माता बोनी कपूर और शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी ने भी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ हर तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कल बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये एकता का महाकुंभ है जो सदियों तक देश में एकता का अमृत परोसता रहेगा। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। इस बीच 15,000 स्वच्छताग्राही आज प्रयागराज महाकुंभ के सभी 4 जोन में एक साथ साफ सफाई कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस सफाई अभियान का नाम दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे। उधर महाकुंभ के आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा है कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि कुंभ मेला क्षेत्र में कहीं भी ट्रैफिक जाम न हो। भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ मेला महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ अपनी परंपरा को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन गया है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में कांची कामकोट पीठाधीश्वर शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। संत गाडगे जी महाराज की 149वीं जयंती पर कल प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 1 स्थित गंगा पांडाल में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत गाडगे जी को नमन करते हुए कहा कि वे सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे, जिन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और अस्वच्छता के खिलाफ व्यापक जनजागरण कर समाज को नई दिशा दी। संत गाडगे जी महाराज शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते थे, जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते थे और उस समय उनके द्वारा अंधविश्वास का भी विरोध होता था, रूढ़िवादिता का भी विरोध होता था। लेकिन वे जहां जाते थे अपने साथ झाड़ू रख करके स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक भी करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष संत गाडगे जी महाराज की 150वीं जयंती को और भव्य तरीके से मनाया जाएगा।
केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के अंतर्गत परंपरा, प्रौद्योगिकी और विश्व विषय पर आयोजित अकादमिक सत्र में शामिल हुए। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया। इस सत्र में 45 देशों के राजदूत और डिप्लोमेट्स ने भाग लिया। इसके पश्चात विदेश मंत्री ने विश्व बंधु विषय पर IIT BHU वाराणसी के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस बीच संगमम में आए अतिथियों के दल को कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ प्रसाद ग्रहण कराया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा ऋषि अगस्त्य एवं विकसित भारत विषय पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी भी काशी तमिल संगमम में विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन ने भी कल इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या मोटापे का विशेष तौर पर उल्लेख किया। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर विशेष पहल के तहत वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देश की कुछ प्रेरक महिलाओं को एक दिन के लिए सौंपने जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की चर्चा करने के दौरान उत्तर प्रदेश के भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव और हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 वर्षीय अनुष्का यादव के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करने पर आभार जताया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस बार 8,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। पहले दिन दोनों पालियों में हिंदी का पेपर होगा। प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित व नकल विहीन बनाने की पूरी तैयारी की है। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की CCTV निगरानी होगी। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था के साथ STF और LIU को भी सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 फरवरी को दिल्ली में सूफी संगीत समारोह जहाने खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कल लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी जहाने खुसरो के संस्थापक और फिल्मकार मुजफ्फर अली ने दी। उन्होंने कहा कि सूफी संगीत समारोह की रजत जयंती में प्रधानमंत्री की उपस्थिति भारत की महान आध्यात्मिक समग्रता का प्रमाण है। संवाददाता सम्मेलन में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। इस महोत्सव में कई देशों के बौद्ध भिक्षु हिस्सा ले रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 62 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर तरफ चर्चा का केंद्र बना प्रयागराज महाकुंभ। संत गाडगे जी महाराज की जयंती पर महाकुंभ नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे संत गाडगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर स्वास्थ्य समस्या मोटापे पर जताई चिंता। बोले, छोटे छोटे प्रयासों से निपट सकते हैं इस चुनौती से। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की होगी निगरानी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।